नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 14 तारीख है। पिछले 12 घंटे के अंदर ईरान और अमेरिका के बीच जो ताजा हालात हैं, सारे अपडेट हम आपको बताएंगे। देखिए, एक बड़ा अहम सवाल मैंने आपसे कल कहा था कि आज मैं अपने एक वीडियो में एक अहम बात आपके सामने रखूंगा। देखिए, क्या डोनाल्ड ट्रंप ये जो अचानक उन्होंने अपना ग्राउंड ऑपरेशन कैंसिल कर दिया, ईरान में सब कुछ हमला करने की पूरी तैयारी थी, खार्ग आइलैंड पर जो है वो ग्राउंड ऑपरेशन होने वाला था, अमेरिका की नेवी तैयार थी, एयरफोर्स तैयार थी, सब तैयार थे। आखिरी समय पे डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये एक्शन अपना कैंसिल किया और वो डील की बात करने लगे। क्या इसके पीछे की एक बड़ी वजह यह है कि ईरान ने हॉर्मूज में जो बारूदी सुरंगें बिछा रखी हैं, खास तौर पर खार्ग आइलैंड के आसपास हॉर्मूज के एंट्री पॉइंट्स में, क्या डोनाल्ड ट्रंप अब ये चाहते हैं कि किसी तरह से डील की आड़ में सबसे पहले ये माइंस को हटाने का काम किया जाए? देखिए, अगर किसी भी तरह की डील आगे बढ़ती है ईरान के साथ, उसकी पहली शर्त यह होगी हॉर्मूज खोलना। देखिए, जो अभी मेन कंसर्न है डोनाल्ड ट्रंप का और तमाम बिजनेस कंपनीज का जो कि ऑयल बिजनेस करती है, सबकी कोशिश यह है कि किसी तरह से हॉर्मूज खुल जाए। अब हॉर्मूज अगर खोलना है तो उसकी पहली शर्त ही यह होगी कि जो माइंस बिछा रखी हैं ईरान ने, वो माइंस वहां से हटाई जाए। अब देखिए, डील डील की जो बातें चल रही हैं, ड्राफ्ट की बातें चल रही हैं, उनमें आप देखिए जो कॉमन पॉइंट है वो ये है कि अमेरिका की सेना पीछे हटेगी। माना अमेरिका की सेना पीछे हट गई, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हॉर्मूज खोलेगा। ईरान कह रहा है हम अपनी शर्तों के हिसाब से, हमारे नियंत्रण में रहेगा, लेकिन हम हॉर्मूज खोलेंगे। अब हॉर्मूज खोलने का मतलब ये है कि ईरान को वहां जो माइंस बिछी हैं, अगर पुराने फॉर्मेट में, पुराने जैसे पहले हॉर्मूज खुला था, अगर उसी तरह से हॉर्मूज खोलना है तो वहां से माइंस को हटाना पड़ेगा। ईरान को माइंस हटानी पड़ेगी। और एक बार माइंस वहां से हट जाती हैं, देखिए ये आसान काम नहीं है, ये थोड़ा लंबा चलेगा, क्योंकि हॉर्मूज में जो माइंस हैं वो किस किस लोकेशन पे हैं ये सिर्फ ईरान जानता है। ये सिर्फ ईरान की नेवी जानती है, ईरान की सेना जानती है। और खार्ग के आसपास भी ये बताया जा रहा है कि जो ट्रंप ऑपरेशन नहीं कर पाए, उसकी एक बड़ी वजह थी खार्ग आइलैंड के आसपास भी काफी माइंस बिछा दी हैं ईरान ने। तो जो जंगी जहाज बेड़ा लेके खड़े हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप ओमान की खाड़ी में और हॉर्मूज के आसपास, एयरक्राफ्ट कैरियर और डिस्ट्रॉयर्स, ये सब आगे इसलिए नहीं बढ़ पाए क्योंकि वहां पर बड़ी संख्या में माइंस हैं। अगर आगे बढ़ते तो धमाके हो जाते और जहाज तबाह हो जाते और ऐसे में बड़ा नुकसान होता। तो अब सवाल यह है कि ये माइंस कैसे हटाई जाएं? जंगी हालात में तो माइंस नहीं हटाई जा सकती। इन्होंने सब कोशिश करके देख ली, जापान से जहाज आए और ट्रिपोली आया और तमाम कोशिशें हुई, यूरोप की भी बात हुई कि इंग्लैंड भी साथ देगा, जर्मनी भी साथ देगा, इस तरह की तमाम खबरें थी कि मिल के जो है वो माइंस हटाने की काम किए जाएंगे। ईरान ने कह दिया आप जैसे ही यहां पर आओगे आपको देखिए भुगतना पड़ जाएगा। उसके बाद वो अबू मेहदी मिसाइल्स मारना शुरू कर देते। तो वो माइंस हटाने के काम में पूरी तरह से फेल हो गए। अमेरिका, यूरोप और जापान जो भी देश इस प्रोसेस में थे वो सब के सब फेल हो गए। तो अब ये माइंस कैसे हटाई जाए? क्या इसको हटाने का तरीका है कि आप एक डील करिए, एक प्रस्ताव सामने रखिए, एक ड्राफ्ट सामने रखिए, और जिसके जरिए जो है अगर माइंस वहां से हट जाती हैं, समुद्र में जो माइंस बिछी हैं, जो बारूदी सुरंगें हैं, जो कि पानी के लेवल, 3 तरह की बारूदी सुरंगें बिछी हुई हैं, एक बहुत गहराई में है, एक मीडियम लेवल पे है, एक सरफेस पे। देखिए, ये माइंस वो होती हैं जिनके ऊपर जैसे ही जहाज जाएगा, भले वो पानी के नीचे क्यों ना हो, वो उसके सेंसर से फट जाएंगी, दबाव से पानी के फट जाएंगी, तरह तरह की माइंस। और कहा यह भी जाता है कि इसमें नॉर्थ कोरिया ने बड़ी मदद की है ईरान की इन माइंस को लेकर। तो देखिए, ये माइंस को अगर वहां से ईरान किसी समझौते के तहत हटाता है तो ये एक बड़ी ऐसी डेवलपमेंट हो सकता है कि उसके बाद आगे चल के अगर अमेरिका कोई ग्राउंड ऑपरेशन करना चाहे तो अचानक से हमला किया जा सकता है। देखिए, भले जहाज पहुंचने में वक्त लगे, लेकिन आप जब कोई भी ग्राउंड ऑपरेशन करते हैं, जहाज भले माना हमने पीछे हटा लिए जाएंगे, लेकिन अगर ईरान ने माइंस हटानी अपनी, ये सुरंगों को हटा दिया, तो ऐसी सिचुएशन में अगर एयर प्लेन्स के जरिए अमेरिका के सैनिक जाते हैं और वो वहां पर नीचे उतरते हैं, तो इन हालात में बैकअप करने के लिए जहाज अंदर तक जा सकते हैं। देखिए, ये पहले से बताया जा रहा था कि जो ग्राउंड ऑपरेशन क्यों संभव नहीं है, उसके लिए ये कहा गया
कि कोई भी ग्राउंड ऑपरेशन होगा उसके लिए जो जहाज है ये इनका बैकअप चाहिए होगा। अगर आप अपनी सेना को किसी खार्ग आइलैंड पर या कहीं उतारते हैं, ऐसे में जो जहाज खड़े हैं इनका बैकअप चाहिए होगा, और ये बैकअप इसलिए नहीं मिल पा रहा था क्योंकि माइंस खड़ी है, माइंस बिछी हुई है सब जगह पानी में, और ये ईरान जान रहा है कहाँ है, और कई तो माइंस ऐसी भी हैं जो कि पानी के बहाव के साथ डिसलोकेट हो गई हैं या बहती भी हैं वो, तो ये भी और खतरनाक स्थिति है। तो ऐसे हालात में क्या किसी डील के जरिए ये कोशिश है कि किसी तरह से इन माइंस को हटाने के लिए ईरान को मजबूर किया जाए, या एक ऐसी कोशिश की जाए कि माइंस हॉर्मूज से हट जाएं, और ये अगर पहली वाली पोजीशन में फिर हॉर्मूज आता है और माइंस हट जाती हैं तो एक बार फिर रास्ता साफ हो सकता है किसी मिलिट्री एक्शन का। इस तरह के कई एक्सपर्ट ये राय दे रहे हैं कि जब तक हॉर्मूज में ये सुरंगें बिछी हुई हैं, खार्ग में ग्राउंड ऑपरेशन नहीं हो सकता, अमेरिका के जहाज ईरान के करीब नहीं जा सकते, और जितने आइलैंड से, चाहे केशम आइलैंड हो, कीश आइलैंड हो, बंदर अब्बास हो, चाहे अबू मूसा आइलैंड हो, कहीं पे भी ग्राउंड ऑपरेशन संभव नहीं है क्योंकि जहाज आगे नहीं जा सकते। ये एक बहुत बड़ी वजह थी कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश और तमाम एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पर पहुंचे, लेकिन एक सीमा के बाद वो आगे नहीं जा पाए। तो ये एक बड़ा अंदेशा जताया जा रहा है कि क्या ये डील के चलते हालात को एक ऐसी पोजीशन में लाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ईरान इस बात को अच्छी तरह से समझ रहा है। आप देखिए ईरान के जो जनरल्स की तरफ से बयान आए हैं, हॉर्मूज को लेकर भी जो बयान आया है, या अली अब्दुल्ला साहिब का जो कल बयान आया कि देखिए जीत तो ईरान की ही होगी, और ईरान के जितने कमांडर्स शहीद किए गए उन सब कमांडर्स ने एक ऐसी रणनीति तैयार करी थी अली खामनेई साहब के नेतृत्व में कि आज उस पॉलिसी पर चल के ईरान ने इजराइल और अमेरिका दोनों को परास्त कर दिया है, दोनों को हरा दिया है। अब ये बोलने में मेरे को कोई 1% का भी डाउट नहीं है कि इस जंग में अमेरिका और इजराइल की सीधी सीधी हार हो गई। कोई भी लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया, कोई लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया। अब देखिए बार बार दोहराने की भी जरूरत नहीं है, वो खत्म है मामला। अब देखिए दूसरी बड़ी चीज, कोई भी डील होगी, उस डील की एक अहम शर्त होगी लेबनान में शांति। ये एक तरफ डील की बातें चल रही हैं, दूसरी तरफ आप देखिए किस तरह से नेतन्याहू बमबारी कर रहा है लेबनान में। लगातार कल रात से, परसों से लगातार बमबारी हो रही है। नेतन्याहू कभी नहीं चाहेगा कि कोई डील हो, और अगर होती भी है तो वो लंबी ना चले। और अब तो लगता है कि शायद अमेरिका के लिए भी मुश्किल हो गया है नेतन्याहू को कंट्रोल करना, वरना डोनाल्ड ट्रंप के कहने के बाद भी अगर नेतन्याहू हमले कर रहे हैं तो इससे तो लगता है कि या तो ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं और हमारी बात नेतन्याहू नहीं मान रहा, या तो ये सिर्फ दिखावा चल रहा है और अंदर ही अंदर सांठ-गांठ है। देखिए कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये जितनी बातें हैं, कल मैंने देखे कई चैनल्स पे दावे हो रहे थे बड़े सारे, और बड़ी सारी शर्तें उसमें बताई जा रही थी कि ड्राफ्ट का ये भी हिस्सा है, ये भी हिस्सा है कि 30 दिन में नाकेबंदी खत्म हो जाएगी, और तेल पर लगी रोक ईरान के हटा ली जाएगी, फ्री संपत्ति जो है वो मिल जाएगी कुछ ईरान को। अगर ये सब शर्तें मान ली गई अमेरिका की तरफ से, ईरान कुछ ही दिनों के अंदर दुनिया की एक ऐसी ताकत बन जाएगा जिससे कई यूरोपीय देश पीछे छूट जाएंगे। आपने ईरान के तेल को जिस दिन परमिशन दे दी ना, सऊदी अरब का पूरा बिजनेस और यूएई का बिजनेस खत्म हो जाएगा, किंग बन जाएगा ईरान मिडिल ईस्ट का। बिल्कुल इस बात पे कोई शक नहीं है। तो ये जो डील की बातें, चर्चाएं, बड़ी सारी चीजें हैं इसमें कि जो है ईरान अपनी मिसाइल्स पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। नेतन्याहू कोई डील ऐसी होने नहीं देगा जिसमें ईरान की मिसाइलों को जब तक रोका ना जाए। मिसाइल मार मार के तो जो है वो हालत खराब कर दी थी। देखिए आप तेल अवीव में क्या हुआ, अशदोद में क्या हुआ, हाइफा में क्या हुआ, और मिसाइलों के दम पर जीत हुई है ईरान की। तो मिसाइलों पर अगर ईरान बात नहीं करेगा और वो तैयार नहीं है बात करने के लिए, तो डील कैसे हो जाएगी। यानी देखिए एक तरफ ये जो बारूदी सुरंगों वाला खेल बहुत बड़ा है, ये देखिए ये थोड़ा सा उस लेवल की टॉक्स है जो एकदम वॉर एक्सपर्ट्स होते हैं, और खासकर मैरीटाइम समंदर में जो जंग होती है इसके जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना ऐसा है कि ये हॉर्मूज के आसपास जो माइंस बिछी हैं, अगर किसी भी डील के अंतर्गत इसको हटाने का काम एक बार होता है और ये माइंस हट गई तो उसके बाद फिर कुछ भी हो सकता है। उसके बाद फिर अमेरिका के लिए, हालांकि ईरान इस बात को अच्छी तरह से समझ रहा है, तो माइंस कहाँ हैं, कितनी हटाई जाएंगी, कितनी नहीं हटाई, लेकिन आप देखिए फ्री शिपिंग जब होगी, हॉर्मूज जब पूरी तरह से खोल दिया जाएगा, तो वो माइंस को पूरी तरह से हटाए बिना तो नहीं खोला जा सकता, वरना जहाज तबाह होने तय है। वो पुरानी वाली सिचुएशन में तो नहीं आ पाएगा बुखार हॉर्मूज जो है।
शायद इसीलिए अब्बास अरागची साहब का जो बयान आया उसमें उन्होंने कहा कि हॉर्मुज खुलेगा, लेकिन अब वो नए नियमों के साथ खुलेगा, वो पहले वाले सिचुएशन में नहीं खुलेगा। तो हो भी सकता है कि ये भी हो कि ईरान जो है वो हॉर्मुज खोले, अगर समझौता होता है तो। इसमें बहुत से अगर मगर हैं। मेरी राय तो आप हमेशा ही जानते हैं कि मैंने हमेशा कहा है, जब तक ईरान की सेना ना कह दे साहब आप कुछ मानने की ज़रूरत नहीं है। तो अब वो डील, कई डेडलॉक्स ऐसे हैं जो ये इशारा करते हैं कि भाई ये जो डील है ये बड़ी ही सुपरफिशियल है, मामला कोई पुख्ता मामला नहीं है। 2015 में तो फिर भी एक पुख्ता मामला था, जब वो नहीं टिक पाया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दो लोगों की बातचीत है उनके बीच में कतई विश्वास नाम की चीज नहीं है। आप समझौता किसके पक्ष, किन के बीच में होता है? सुप्रीम लीडर के असैसिनेशन करने वालों के साथ उन पर तो विश्वास नहीं किया जा सकता ना, तो समझौता कैसे होगा आप बताइए। तो अभी कुल मिला के हालात ये है कि ये जो माइंस वाला एंगल है ये बेहद अहम है। बाकी तो जो शर्तें हैं वो कितनी मानी जाएंगी नहीं मानी जाएगी, ईरान की संपत्ति रिलीज हो सकती है नहीं हो सकती है, कितना ईरान तैयार होगा, जेडी वेंस कह रहे हैं कि नहीं होगी संपत्ति रिलीज। तो अभी बहुत बड़ी सारी चीज़ें हैं जो कुछ भी साफ नहीं है साहब, कुछ भी साफ नहीं है। तो इस तरह की जो खबरें आती है ना कि अब ये डील हो गई, अब वो डील हो गई, अब इस पर मोहर रख गई, उस पर मोहर रख गई, ईरान ने सब इसको एक सिरे से अभी फिलहाल खारिज कर दिया। अभी सब चर्चाओं का मुद्दा है, और अगर कोई सहमति बनती है तो ईरान में देखिए प्रोसेस जो होता है वो बड़ा प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि कोई 3 लोगों ने तय कर लिया हाँ डील हो गई तो डील हो गई, ऐसा नहीं होता। ये अमेरिका नहीं है कि जहां डोनाल्ड ट्रंप ने जो कह दिया, सुबह कही दी तो सुबह, और रात कहे तो तुम अगर दिन को रात कहो तो रात कहेंगे, वैसा वाला सीन नहीं है। देखिए यहाँ पे जो है वो ईरान में अपना एक प्रोसेस होता है, आपको समझना पड़ेगा। ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल के अपने बैठक के में फैसले होते हैं, तमाम मौलाना मौलवी हैं सीनियर हैं, उनसे कंसल्ट होती है चीज़ें, तमाम वेटरन्स हैं, बहुत सारे ऐसे आर्मी से जुड़े लोग हैं, आरजीसी से जुड़े जो सीनियर रिटायर्ड हैं लेकिन सीनियर पदों पर रहे हैं, उनकी राय ली जाती है, आम जनता की राय ली जाती है। उसके बाद फिर मामला आगे बढ़ता है। ये कोई हवाई मामला नहीं है ये कि बस ये कह दिया और वो कह दिया और ये हो गया वो हो गया। तो इसलिए फिलहाल जो है बड़े सारे एक्सपर्ट्स, मैंने कई डिफेंस एक्सपर्ट्स से इस बारे में बात की पिछले 2-3 दिनों में, इसलिए इस वीडियो को बनाने में थोड़ा सा टाइम भी लिया मैंने कि ये जो मुझे ये बात लगती है कि ये जो माइंस हटाने वाला, देखिए मैं वॉर के एंगल से बात कर रहा हूँ, डील के एंगल से मैं ज़्यादा उस पर चर्चा नहीं करता। जब सामने आएगा तो पता चल जाएगी साहब डील, जब उसमें स्पेकुलेशन क्या करना आप बताइए। हम हिसाब क्यों लगाएं? जब ईरान को समझ में आएगा, पाला ईरान के हाथ में है, बॉल अब ईरान के कोर्ट में है, इस बात को समझ जाइए। वो कंट्रोल था डोनाल्ड ट्रंप का, वो अब वो गवा चुके हैं। नेतन्याहू के पास तो कंट्रोल था ही नहीं कभी। तो अब हालात ये है कि अब जो ईरान डिसाइड करेगा, तो जिस दिन अब्बास अरागची साहब कहेंगे, जिस दिन अहमद वाहिदी साहब कहेंगे, उस दिन हम मान लेंगे कि हाँ इस मुद्दे पर डील हुई है। स्पेकुलेशन क्या करना, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे हालात में ये जो माइंस वाला मुद्दा है खार्ग और हॉर्मुज में, ये बेहद अहम है, और ये डिसाइड करेगा कि आने वाले दिनों में। और देखिए हॉर्मुज में फिर जबरदस्त तनाव, लगातार फायरिंग है, खबरें इस तरह की नहीं आ पाती हैं सामने, लेकिन अमेरिका और ईरान के शिप्स आमने सामने हैं। वो ड्रोन वाली घटनाएं, ईरान ने फिर ड्रोन फायर किए थे कल, उसको लेकर भी अच्छा खासा तनाव था। तो हॉर्मुज में तनाव बरकरार है, और इस बीच ईरान में लगातार जंग की तैयारी चल रही है। ईरान इस बात को मान के चलता है कि भले डील हो जाए लेकिन कभी भी फिर से जंग छिड़ सकती है। जो भी अपडेट होगा वो इससे जुड़ा हूं मैं आप तक पहुंचाऊंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।